हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मेल मर्ज का इस्तेमाल करके किस तरह से आप लेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमारे जहन में सवाल आ जाता है कि ये लेबल्स होती क्या है और लेबल्स का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं। तो दोस्तों, लेबल्स का इस्तेमाल आप देखोगे अलग अलग जगह पे अलग अलग पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आप अपने दोस्तों को इनवाइट करना चाहते हो या उनके लिए कोई इनविटेशन कार्ड भेजना चाहते हो तो उस इनविटेशन कार्ड के ऊपर लेबल चिपकाई हुई होती है या लेबल लिखी हुई होती है। उस लेबल पे उसका नाम और उसका एड्रेस लिखा होता है। जहाँ पे वो कार्ड, जो इनविटेशन कार्ड है वो भेजना होता है, उसके ऊपर लेबल होती है। आप देखोगे कि जब भी कोई ऑनलाइन ऑर्डर आप करते हो, ऑनलाइन ऑर्डर की चीज़ें आपको आ जाती हैं तो वो शिपमेंट एड्रेस जो है वो भी एक किस्म की लेबल होती है जो बनाई होती है। आप अपने दिमाग में सोच सकते हो कि जब आप किसी को इनवाइट करना चाहते हो, मान लो आप हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स आप एम्प्लॉयज़ को, पर्सन्स को, फ्रेंड्स को इनवाइट करना चाहते हो तो उनके लिए आपको जो है लेबल्स डिज़ाइन करने पड़ते हैं, लेबल्स प्रिंट करने पड़ते हैं और उन लेबल्स को बाद में क्रॉप करके आप अलग अलग कार्ड्स के ऊपर चिपकाते हो और उन कार्ड्स को अपने अपने जो एड्रेस लिस्ट हैं उन एड्रेस पे सेंड करते हो। तो उसी तरह से अगर हम देखा जाए कि एक गोडाउन के अंदर बहुत सारे आइटम्स ऑर्डर होते हैं और उन ऑर्डर जितने भी सारे आइटम्स ऑर्डर होते हैं उनके लेबल्स डिज़ाइन करने पड़ते हैं और उन लेबल्स को बाद में क्रॉप करके हम उन चीज़ों के ऊपर लगाते हैं, उन आइटम्स के ऊपर लगाते हैं अपने अपने एड्रेस के हिसाब से, जिस एड्रेस पे जो आइटम भेजना होता है। तो लेबल्स हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इस तरह भी सिंपली भी बना सकते हैं, लेकिन बहुत टाइम लगता है उनको अरेंजमेंट रखने में, उनका जो है सेटअप करने में। तो हम कंप्लीटली डिपेंड रहते हैं। अगर हमारे एक्सेल के अंदर डेटा है तो इस एक्सेल को भी हम लेबल जो है अटैच कर सकते हैं। अगर हमारे एड्रेस फील्ड ऑलरेडी जो है मेंटेन है डेटाबेस के अंदर या लेबल्स के, या आपका एड्रेस लिस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है आपके पास कि किन किन को भेजना है, तो उस एड्रेस लिस्ट का इस्तेमाल करके आप सिंपल 1 सेकंड के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लेबल बना सकते हो। तो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस तरह से आप कुछ ही मिनटों में लेबल बनाएंगे। सिंपल वे में मैं आपको दिखाने वाला हूं। जो मैंने लेबल बनाए दिए हैं ये आप देख सकते हो। इस तरह की लेबल्स कैसे सेकंड में आप बना सकते हो अगर ऑलरेडी आपके पास डेटा अवेलेबल है। अगर नहीं है आपके पास डेटा अवेलेबल तो वो डेटा कैसे अवेलेबल करना है, कैसे आप एड्रेस लिस्ट को बनाओगे, इस लेक्चर के अंदर हम आज वो भी देखेंगे। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं। हमारा सबसे पहला जो सेटअप होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, इस फाइल को मैं यहां से क्लोज कर देता हूं। और सबसे पहला जो सेटअप होगा हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मेलिंग का, वो आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर मेलिंग ऑप्शन मिलेगा। और आप यहाँ पे मेलिंग ऑप्शन देख सकते हो। मेलिंग ऑप्शन के अंदर आपको स्टार्ट मेल मर्ज का ऑप्शन मिलेगा। इस स्टार्ट मेल मर्ज के ऑप्शन को आपने सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद आप नीचे देख सकते हो आपको यहाँ पे लेबल का ऑप्शन मिल रहा है। इस लेबल के ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे और लेबल के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये डायलॉग बॉक्स लेबल ऑप्शन इसका है। आप देख सकते हो दोस्तों, इधर उधर आप न जाओ, आप सिर्फ इस वीडियो की तरफ देखो। आपको कुछ सेकंड में आ जाएगा, कुछ सेकंड का काम है लेकिन थोड़ा बड़ा हो जाएगा समझाने के लिए। तो दोस्तों, अभी तक सबसे पहला मेरा काम है कहने का कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार इसको सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करो। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करो और लाइक करने के साथ साथ कमेंट तो बनता है दोस्तों, तो कमेंट भी किया करो। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं फिर से बोल रहा हूँ, मेलिंग पे क्लिक करना है, स्टार्ट मेल मर्ज पे क्लिक करना है, इसके बाद लेबल पे क्लिक करना है। आपके पास इस तरह का लेबल ऑप्शन आ जाएगा और लेबल ऑप्शन आने के बाद आप यहाँ पे एक लेबल सिलेक्ट करोगे। यहाँ पे सिलेक्ट कर मैं यहाँ पे आपको बता दूं, कंपल लेबल सिलेक्ट करोगे। क्यों कंपल लेबल सिलेक्ट करोगे? क्योंकि इसके अंदर ऑटोमेटिकली एड्रेस लिस्ट के लेबल जो होते हैं वो डिजाइन हुए होते हैं और आप अपने शीट के हिसाब से दे सकते हो। जो मार्केट में लेबल का शीट आता है वो कलर्ड शीट आता है या कोई भी पैटर्न का शीट होगा, उस शीट के पीछे लिखा होता है कि उसका क्या एड्रेस, जो उसकी जो हाइट है, लेबल की विड्थ है और उस पेज का साइज क्या है, वो उस शीट के पीछे लिखा होता है। तो आप बाय डिफॉल्ट उसको कस्टम करके भी बना सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ आपको एड्रेस लेबल। सीधे जो ऑलरेडी बना हुआ एड्रेस लिस्ट है इसको हम सिलेक्ट करेंगे, या यहाँ पे आपको न्यू लेबल करना है। जब आप न्यू लेबल पे क्लिक करोगे आप शीट के हिसाब से उस शीट के पीछे देखोगे कि किस तरह के लेबल्स उस शीट के ऊपर, कितने लेबल्स है, किसका जो उसकी लेंथ है, जो उसकी विड्थ है, जो उसकी हाइट है, वो किस तरह से आप यहाँ पे मेंटेन कर से ओके करके एक अपने हिसाब से लेबल बना सकते हो। लेकिन मेरे पास अभी शीट अवेलेबल नहीं है तो मैं सिंपल
कंपल लेबल यहाँ पे लेबल वेंडर के अंदर सिलेक्ट करूंगा कंपल लेबल। तो कंपल लेबल सिलेक्ट करने के बाद आपका प्राइस मार्केटिंग के लिए बनाना है तो वो सिलेक्ट करोगे, एड्रेस लेबल बनाना है तो वो सिलेक्ट करोगे। मैं बनाने वाला हूँ एड्रेस लिस्ट, और जो मैं एड्रेस लेबल बना रहा हूँ ये मैं इन्विटेशन लेटर्स के लिए बना हूँ। मुझे दोस्तों को इन्वाइट करना है किसी की मैरिज के ऊपर, तो वो इन्विटेशन लेटर के ऊपर मुझे चिपकाने हैं लेबल्स, उनके लिए मैं ये जो है बनाने जा रहा हूँ। दोस्तों एड्रेस लेबल मैंने सिलेक्ट कर दिया। एड्रेस लेबल सिलेक्ट करने के बाद आप ओके पे क्लिक करोगे। ओके पे क्लिक करने के बाद आप देखोगे आपका लेबल बन चुका है, लेकिन ये लेबल आपको दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट इस लेबल के जो लेबल बन गए हैं उनके बॉर्डर्स नहीं आते। तो कुछ टाइम के लिए आप बॉर्डर्स दे के रखोगे। और किस लिए बॉर्डर्स दे के रखोगे? सो दैट कि आपको दिखे लेबल कहाँ कहाँ पे कौन कौन से बॉक्स लेबल है। तो यहाँ पे आपको प्लस दिखाई दे रहा होगा, छोटा सा प्लस, इस प्लस पे क्लिक करोगे। आप देखो आपको अब सिलेक्ट हो रहे हैं सारे लेबल्स। इस लेबल्स को आप होम में जाके यहाँ पे ऑप्शन आएगा बॉर्डर का, यहाँ पे बॉर्डर का ऑप्शन आएगा, उस बॉर्डर के ऑप्शन पे आप सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे ऑल बॉर्डर पे आप करोगे क्लिक। आप देखो इतने सारे बॉक्सेस आपको सामने आ गए। ये 10 बाय 10 बॉक्सेस हैं, यानी ये 10 बॉक्सेस एक कॉलम में है, 10 दूसरे में, 10 दैट मीन्स आपके एक शीट के ऊपर 30 लेबल्स बन के आ गए। तो अब क्या काम है हमारा? अब हमारा काम है मेल मर्ज का। अब हम मेलिंग में जाएंगे, यहाँ पे सिलेक्ट रिसिपेंट पे क्लिक करेंगे। यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट हम करेंगे तब जब अगर हमारे पास ऑलरेडी लिस्ट बना हुआ है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि हमारे पास कोई लिस्ट अवेलेबल नहीं है, जो नया लिस्ट है वो हमें बनाना है खुद से। तो हम बनाने वाले हैं एक नया लिस्ट। तो आप कैसे बनाओगे नया लिस्ट? टाइप ए न्यू लिस्ट के अंदर आप जाओगे, टाइप ए न्यू लिस्ट पे क्लिक करोगे। यहाँ पे आप कस्टमाइज कॉलम्स पे क्लिक करोगे। कस्टमाइज कॉलम क्यों कर रहे हैं हम? आप देख सकते हैं यहाँ पे जो टेबल है, एक्चुअल में ये टेबल क्यों आ रहा है आपको कंप्यूटर बोल रहा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बोल रहा है कि जिनका आपने एड्रेस लिस्ट बनाना है आपने उसमें क्या क्या डिटेल रखनी है। टाइटल रखना है, फर्स्ट नेम रखना है, लास्ट नेम, ऑलरेडी बनाया हुआ टेबल आपको यहाँ पे आ रहा है। तो इतनी सारी डिटेल मुझे इस लिस्ट में नहीं चाहिए। मुझे एम्प्लॉयज का क्यों चाहिए? मुझे कस्टमाइज करना है इस टेबल को, और इस टेबल को मैं अपने हिसाब से रो एंड कॉलम रखूंगा। और इसमें क्या मैं रो कॉलम रखूंगा कि मुझे लेबल पे जो लेबल है उस पे सिर्फ नेम और एड्रेस चाहिए। तो अगर आप खुद से बना रहे हो तो आप सिंपली नेम और एड्रेस सेलेक्ट करो और फिर उस कैंडिडेट का नेम लिखो और उसका एड्रेस लिखो। तो सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सिलेक्ट इन सबस को एक एक करके सिलेक्ट करता हूँ और डिलीट करता हूँ। मुझे नहीं चाहिए। चलो मैं सबसे पहले एक एक करके डिलीट करता हूँ, आपको टाइम बचा लेता हूँ। तो इसको डिलीट कर लेते हैं। दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो सारे फील्ड नेम्स हैं वो सारे जो हैं डिलीट हो चुके हैं। अब हम अपने हिसाब से कॉलम विड्थ जो है कॉलम रखेंगे, और उसके साथ जो है अपने हिसाब से हम रखेंगे कि क्या क्या लेबल के ऊपर रखना है, यानी कि कौन कौन सा जो टेबल में कौन कौन से कॉलम बनाने हैं। तो ऐड एक कॉलम करूंगा मैं नेम से, एक नेम का कॉलम रखूंगा जिसको भेजना है। दूसरा कॉलम मैं ऐड करता हूँ एड्रेस से, एक एड्रेस का कॉलम बनाता हूँ मैं, ऐड एड्रेस। ठीक है, यहाँ पे एड्रेस लिखता हूँ, ओके पे क्लिक करता हूँ। तो नेम और एड्रेस का कॉलम मुझे चाहिए। मुझे सिर्फ उस कैंडिडेट का नाम लिखना है और उस कैंडिडेट का एड्रेस लिखना है जिसको इनविटेशन भेजनी है। तो यहाँ पे ओके पे क्लिक करता हूँ, सिर्फ 2 कॉलम बन गए। अब यहाँ पे देख सकते हो नेम और एड्रेस। अब आप टेबल के अंदर फिल करोगे उन जो फ्रेंड्स का नाम, यानी उनका नाम जिनको आप इनवाइट करना चाहते हो और उनका एड्रेस जिनको आप इनवाइट करना चाहते हो। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना ही नाम लिखता हूँ पहले, जैसे मैं लिखता हूँ मिस्टर केसर अहमद, मेरा दोस्त है, यहाँ पे उसका नाम लिखा। फॉर एग्जाम्पल वो श्रीनगर का रहने वाला है, मैंने श्रीनगर एड्रेस लिख दिया, और लैंड 22 में है तो कंप्लीट एड्रेस लिख दिया। अगर आप मोबाइल नंबर भी लिखना चाहते हो तो जितना एड्रेस है, जितना बड़ा एड्रेस है उतना बड़ा एड्रेस आप लिख सकते हो। मैं छोटे एड्रेस लिखूंगा टाइम बचाने के लिए, तो 5-10 नाम्स में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो 5-10 नेम्स लिखने के बाद और उनके एड्रेस लिखने के बाद हम आगे वीडियो पे आ जाते हैं।
इस तरह आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ नाम्स मैंने ऐड किया। ये आप नाम जितने भी चाहे, जितने भी हो सकता है आपके पास हंड्रेड्स ऑफ एड्रेस लिस्ट्स होंगे, तो हंड्रेड्स ऑफ नेम्स आप फिल करोगे और उनके एड्रेस आप यहाँ पे लिख सकते हो। फिलहाल मेरे पास इतने ही नाम्स है और मैंने इतने ही नाम्स को यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे आप उसके बाद ओके पे क्लिक करोगे। ओके पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको कंप्यूटर पूछेगा कि ये जो आपने एड्रेस लिस्ट बनाया है, इस एड्रेस लिस्ट को आप अपनी फाइल के अंदर, अपने कंप्यूटर के अंदर स्टोर रखो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इस तरह से आपको लिस्ट आ जाएगा, पूछेगा कि सेव दिस एड्रेस लिस्ट, जो नया है, क्योंकि ये एड्रेस जो लिस्ट है ये नया है, ये कोई बैक एंड में आपने इसके साथ कंटेक्ट में नहीं रखा। लेकिन जो ऑफिस पे काम करते हैं उनके लिए ऑलरेडी, या हो सकता है एक्सेल की फाइल बनी होगी, हो सकता है पॉसिबिलिटी अगर वो एम्प्लॉयज के लिए कुछ बना रहे हैं तो एक्सेल की फाइल बनी होगी या डेटाबेस की फाइल बनी होगी। तो लेकिन हमारे पास कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है, हमने खुद से नया एड्रेस लिस्ट बना, इसलिए आपको पहले बार बोल रहा है कि इस एड्रेस लिस्ट को आप सेव करो। तो यहाँ पे आप किसी भी नाम से इस एड्रेस लिस्ट को सेव कर सकते हो। तो मैं इसका नाम रखता हूँ MyAddress एड्रेस लिस्ट, इस नाम से मैं इसका सेव रखता हूं। और यहाँ पे आप देखोगे ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट ये डॉक्यूमेंट्स के अंदर एक फोल्डर होता है माय डाटा सोर्स, वहां पे ये सेव हो जाता है। तो आप यहाँ पे सेव करोगे, इस तरह से आप देखोगे यहाँ पे ये सेव हो जाएगा। अब अगला काम क्या है, अगर आप एडिट करना चाहते हो, ठीक है, अगर आप एडिट करना चाहते हो, अगर आप कोई और कैंडिडेट आपको याद आ गया कि उसको ऐड करना है या किसी जगह आप गलती होगी, तो आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हो कि एडिट रिसिपेंट का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करोगे। इस तरह से आपका डेटा सोर्स सामने आ जाएगा, करंट डेटा सोर्स जो इसके साथ कनेक्ट होगा, और यहाँ पे आपकी डेटा सोर्स आ जाएगा जो उस वक्त जो है उसके साथ कनेक्ट है। तो माई एड्रेस लिस्ट हमारा ही है, तो सिलेक्ट किया, एडिट पे क्लिक किया, यहाँ पे आप कोई भी वही फिर से आ गए, तो आप किसी भी ऑप्शन को दोस्तों फिर से यहाँ पे चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे परमजीत लिखा मैंने, तो परमजीत की स्पेलिंग गलत है, तो इसका मैंने अब ठीक करता हूँ, कामा आ गया था बीच में, इसको मैं थोड़ा ठीक करता हूँ, ये लोग को ठीक किया। ये बारामूला में नहीं है, मान के चलो ये पंजाब का है, मैंने यहाँ पे पंजाब लिखा, ठीक है। और पंजाब सेक्टर जो भी है, एड्रेस तो आप ठीक से लिखो, मैंने टाइम बचाने के लिए छोटे छोटे एड्रेसेस लिखे ताकि आप लोगों को जो है समझ आ जाए। तो यहाँ पे आप ओके पे क्लिक करो। ओके पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे यस पे क्लिक करो, तो ये जो है सेव हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं करूँ, मैंने इसको ओके नहीं किया था, तो इसलिए आपको ऐसे आ जाएगा। तो ओके पे क्लिक करो या एडिट पे फिर से क्लिक करो। यहाँ पे अगर आप नाम बढ़ाना चाहते हो तो कोई नाम आप बढ़ा सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ मिस शाजिया, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सोपोर, और यहाँ पे मैं परमजीत को भूल गया ठीक है ना, क्योंकि मैंने सेव नहीं किया था परमजीत। यहाँ पे ओके पे क्लिक करता हूँ और यस पे क्लिक करता हूँ। आप देखो, आप यहाँ पे जो है नया ऑप्शन भी आ गया, ओके। इस तरह से आप एडिट को भी कर सकते हो। यानी कि अगर आप कल भूल गए, आपने 8-10 नाम लिखे थे, आप अगले दिन आ गए और कुछ नाम लिखने, तो आप आराम से और नाम एडिट कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन एक आएगा इंसर्ट मर्ज फील्ड। तो इंसर्ट मर्ज फील्ड पे आप क्लिक करोगे और हो सकता है आपका टेबल बहुत लंबा होगा, उसमें नेम भी होगा, एड्रेस भी होगा, पेरेंटेज भी होगा, डेट ऑफ बर्थ भी होगा, बहुत सारी चीजें होगी आपके टेबल के अंदर। तो आप वहां पे क्या सिलेक्ट करोगे, वही चीज जो लेबल के ऊपर आपने रखनी है। तो आप लेबल के ऊपर नेम रखोगे, यहाँ पे नेम क्लिक करोगे, ये देखो आपको मर्ज हो गया यहाँ पे नेम। उसके बाद यहाँ पे कर्सर लाके इंटर प्रेस करोगे। इंटर प्रेस करते ही आप फिर से इंसर्ट लेबल में एड्रेस होगी। आपको सिर्फ 2 चीजें रखनी है, नेम और एड्रेस। लेबल के ऊपर डिस्प्ले होनी चाहिए 2 चीजें। उसके बाद आप इसकी फॉर्मेटिंग करोगे अच्छे से, यानी इसका साइज बढ़ाओगे, होम में जाके साइज इंक्रीज करोगे, साइज डिक्रीज करोगे अपने हिसाब से, इसको सेंट्रलाइज करोगे, ठीक है। और सेंट्रलाइज रखने के बाद आप देखोगे कि कौन सा फॉन्ट मुझे है जो अच्छा लग रहा है, ताकि जो लेबल है अच्छी भी दिखनी चाहिए। तो अपने हिसाब से आप अच्छे भी रख सकते हो। तो अपने हिसाब से आपको देखना कि किस तरह से मेरी जो लेबल है उसका जो व्यू थोड़ा अट्रैक्टिव हो जाए, तो उस तरह से आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। नेम आपने रखा, एड्रेस आपने लिखा, सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आप फिर से मेलिंग में जाओगे। मेलिंग में जाके आप कलर वलर वो चीजें कर सकते हो। बाद में यहाँ पे आप एक चीज आ रही है ऑप्शन आपको अपडेट लेबल, तो अपडेट लेबल पे आप क्लिक करोगे। इस तरह से नेम और एड्रेस हर किसी लेबल के अंदर जो है अपडेट हो जाएगी। इस तरह से एक बार आप प्रीव्यू भी कर सकते हो। प्रीव्यू क्या मतलब है कि कैसा आपको आफ्टर कंप्लीटिंग योर मेल मर्ज, तो आपका ये जो मेल मर्ज का लुक है जो लेबल से कैसे दिखेंगे आप देख सकते हो। ये कुछ नाम्स लिखे थे आपने, इस तरह से आपके जो है प्लेट पे इस लेबल शीट पे आ जाएंगे। तो ठीक लग रहा है, अगर आपको कलर ठीक लग रहा है, फॉन्ट ठीक लग रहा है, तो प्रीव्यू पे फिर से एक बार क्लिक करो और लास्ट पे यहाँ पे आप फिनिश मेल मर्ज पे क्लिक करो, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट पे क्लिक करो और मर्ज रिकॉर्ड्स में आप यहाँ पे ऑल सेलेक्ट करो और ओके पे क्लिक करो। आप देखो एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया जिसमें आपके जो जितने भी वो कॉलम के अंदर वो नेम और एड्रेस थे यहाँ पे डिस्प्ले हो गए। अब आप बोलोगे कि इतने ही क्यों है, क्योंकि हमारे टेबल के अंदर इतने हैं। अगर आपके
आपके टेबल के अंदर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ जो है रिसिपेंट एड्रेसेस है या एड्रेसेस के नाम है, तो ऑटोमेटिकली उतने लेबल्स डिजाइन होंगे। अब लास्ट पे आपका काम है, ये जो है ये लाइन नहीं आनी चाहिए लेबल पे, क्योंकि लेबल तो शीट ऑलरेडी मार्केट से आता है। तो इस लाइन को हटाने के लिए फिर से एक बार क्लिक करोगे, होम के ऊपर क्लिक करोगे, इस यहाँ पे लेबल्स में जाके यहाँ पे बॉर्डर में जाके आप नो बॉर्डर करोगे और ये लेबल अब देखो वो बॉर्डर खत्म हो गए। अब आपको इस तरह से जो है अलाइनमेंट करने की भी जरूरत नहीं है। कुछ टाइम में अगर ऑलरेडी आपके पास एड्रेस लिस्ट है तो उसे डायरेक्ट इंसर्ट मर्ज फील्ड करके आप यहाँ पे लेबल्स को डिस्प्ले कर सकते हो। होप आपको ये लेक्चर दोस्तों अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों चलिए जल्दी ही मिलते हैं हम आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।